पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जूनियर जी डॉस्को डाकू के अड्डे पर पहुंच गया। वहां उसकी डॉस्को से घमासान लड़ाई हुई, जिसके दौरान उस दुष्ट डाकू के हाथ जटाधारी बाबा की दी हुई तिलस्मी तलवार आ गई और जूनियर जी संकट में पड़ गया। आगे क्या हुआ यह देखने से पहले आइए हम जूनियर जी सीरियल में अभी तक घटित कहानी और कारनामों पर एक नजर डालें। इस अनोखी कहानी की शुरुआत हुई जब अंतरिक्ष में दो ग्रहों की ऐतिहासिक टक्कर हुई थी। तब विधाता ने एक खेल रचा। मैं विधाता का भेजा हुआ दूत हूं। इसी तरह आज इस धरती पर बढ़ रहे पाप, अत्याचार, अनाचारों का खात्मा करने के लिए विधाता ने तुम्हें चुना है। इस कलयुग में हिमांशु पैदा हो गया है। अगर वक्त पर उसे खत्म नहीं किया गया तो चारों तरफ नरसंहार होगा। मैं तुम्हें एक अजूबी और बेमिसाल शक्ति देना चाहता हूं भरत। इसे धारण करते ही तुम्हारे अंदर बेमिसाल शक्तियां समा जाएंगी। मगर वो शक्तियां काम तब करेंगी जब तुम अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके उन्हें एक एक करके अपने सीने के करीब ले जाकर और मुझे सच्चे मन से याद करके बोलोगे, जी, जेम, जेमी, बूम। जी, जेम, जेमी, बूम। उसके बाद तो फिमांशु अंकल ने अगली चाल चली। किसके साथ पता है? मैग्नेटो आंटी के साथ। वेलकम मिस मैग्नेटो, आपका स्वागत है मेरे चैम्बर में। क्या हुक्म है ग्रेट फिमांशु? मिस मैग्नेटो, तुम्हें एक जरूरी मिशन पर भेजना है। ग्रेट फिमांशु चाहते हैं कि उस मिसाइल को तुम अपने मैग्नेटिक पावर से अपनी तरफ खींचकर हमारे वर्क स्टेशन में पहुंचा दो। तो तुम आ ही गए।
एक छोटा सा बच्चा ग्रेट हिमांशु के सैनिकों को बार बार धूल चटा रहा है। उसके बाद तो राजकुमारी अल्फा ने आकर आतंक मचा दिया था। जी, जेम, जेमी, बूम। राजकुमारी अल्फा से कलाबाजियां खेलता है छोकरे। और फिर उसके बाद मैं फंसा भूतों के जाल में। तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं तो जंगल में और आगे जाऊंगा। डोंट टेक रिस्क राहुल यार। मैं तुम लोग की तरह डरपोक नहीं हूँ। पापा ने डराया और डर गए। तेरी मर्जी यार, तुझे जाना है तो जा, हम लोग तो जाएंगे। आ जाओ। चलो चलो डरपोक भाई के। चलो। अब यहाँ पे पुलिस से कैसे कांटेक्ट होगा? उसके बाद आपने देखा कि हिमांशु अंकल ने स्कूल में स्टिकर्स के जरिए अपना जाल बिछाया। हे ग्रेट हिमांशु, इन स्टिकर्स की जगह ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाएं, ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाएं, ड्रग्स वाले स्टिकर्स आ जाएं। कैसे बच्चों को ड्रग्स का एडिक्ट बनाने की कोशिश की। कैसे जूनियर जी को पता लगा। तो इस बार आपको पता है हिमांशु अंकल ने बड़ी चालाकी की। उन्होंने अपने तीनों सेनापतियों को एक साथ भेज दिया और आपकी जूनियर जी को घायल कर दिया। लेकिन प्रोफेसर बर्नांडो की मदद से मैं बच गया। तब हिमांशु अंकल ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए देवी शाल मंजीरा की मूर्ति को मैडम मर्क्यूरी के हाथों चोरी करवा दिया। अमावस्या आ रही है, आपको याद होगा, आपको देवी शाल मंजीरा की पूजा करने जाना है। ग्रेट हिमांशु, कल रात मुंडिया नाम के किसी जंगली ने बगावत करने की कोशिश की। क्या वो ये नहीं जानता ग्रेट हिमांशु के साथ बगावत करने की क्या सजा है? देवी शाल मंजीरा और प्रसन्न होंगी, इसलिए उसे खिलाओ पिलाओ, बलि के लिए तैयार करो। और अमावस की रात हम ठीक 12 बजे वहां पहुंचेंगे। चिंकारा! बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ! मोंटी रुक जा! आया मोंटी, पकड़ मोंटी!
बच्चों को लाया जाए। हमारी भूख धड़क रही है। जाओ ढूंढो उन्हें। इस मोटे को भूनना शुरू किया जाए। ग्रेट फिमांचो देवी शाल मंजिरा की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर जी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने उन पापियों का नाश करके मानवता पर बड़ा उपकार किया है। ओ शैतानी आत्माओं मेरी मदद करो। लेकिन फिमांशु अंकल कहाँ चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने अपनी एक और शक्ति बोनापार्ट को पैदा किया। आपने मुझे याद किया, मैं बहुत खुश हुआ ग्रेट फिमांचो। और बोनापार्ट ने शहर के बच्चों पर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। आखिर ये जूनियर जी गए कहाँ? बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हर कोई मुझे परेशान करता है। बोना, जोकर कह के मुझे चिढ़ाता है। मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त। मुझसे दोस्ती करोगे? बहुत हो गई आंख मिचौली। आज मैं जूनियर जी का पता लगा कर ही दम लूंगा। और धीरे धीरे बोनापार्ट की ये आतंक लीला बढ़ती ही गई। आखिर उसने जूनियर जी को ढूंढ ही लिया। तू सीधा किसी जादुई शक्ति पर अटैक नहीं कर सकता। अब मुझे देखना है कि किसके बॉडी के अंदर घुसना है। चल कहीं घूम कर आते हैं। बोनापार्ट, लाओ वो ग्रहणों का टुकड़ा हमें दे दो।
हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। मैं तुम्हें नई शक्तियां देता हूं। और वो कहते हैं ना, अंत बुरे का बुरा। और फिर बोनापार्ट भी जूनियर जी के हाथों मारा गया। कि ग्रैनू के टुकड़े को हासिल कर बार बार जूनियर जी के हाथों हारकर फिमांशु पागल हो चुका था। तब उसने एक फैसला लिया। मैं संन्यास ले रहा हूं। हाँ लिंडा, मेरे मित्रों, मैं संन्यास ले रहा हूं। अपने गुरु की शरण में जा रहा हूं, चिंकारा गुरु की शरण। लिंडा, संन्यास तो हम अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे संन्यास। और इस तरह जूनियर जी एक अवतार बनकर मानवता की भलाई के लिए, इंसानियत का प्रतीक और कमजोरों का कवच बनकर बुराई के खिलाफ लड़ता रहा। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता छोकरे।